बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको बहुत वायरल डिज़ाइन गले का सिखाऊँगा। बड़ा प्यारा डिज़ाइन है, काफ़ी सारी मेरे पास इस गले की रिक्वेस्ट हैं कि शहज़ाद भाई ये गला आसान तरीके से बनाना सिखाएँ। तो नोट करें, देखें गला कितना ये खूबसूरत है। इस गले को आज हम बनाएँगे और आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगा। नीचे तक लेस मैंने इस गले में लगाई है। अक्सर लोग देखें इस गले को क्या करते हैं, कटिंग करके शर्ट पर चिपकाया और यहाँ से कट लगाकर कपड़े को टर्न किया और जॉइंट लेस लगा दी। तो आज हम इसको बनाएंगे पक्की लब में। के देखें गला हमने अलग से कपड़े पर चिपकाना है, एक्स्ट्रा कपड़े पर, और उसको फिर ये पतली पतली सी पट्टियां किस तरह टर्न करनी है। तो बड़ा अजीब तरीका है और बहुत खूबसूरत तरीका है जो आज मैं आपको सिखाऊंगा। ये आपने सीखना है, एक प्रोफेशनल तरीका है इस गले को बनाने का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखें इस गले का बनाने का तरीका। नोट करें, देखें ये शर्ट मैंने कटिंग कर ली है, फ्रंट बैक ये आप इसका देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत इसका प्रिंट है। इस पर लगानी है, देखें हमने ये येलो कलर की जॉइंट लेस हमने इसकी नापनी है कि कितनी है, आधा इंच। यानी कि ये बाहर वाली दोनों किनारियों को हटाकर हम बीच में से इसको अगर नापेंगे तो ये आधा इंच है। आधा इंच का इसका गैप है बीच का। यही हमने इसका डिज़ाइन शो करना है, ठीक है, किनारियों को नहीं काउंट करना। अब देखें यही हमने येलो कलर की एक लेस और ली, डार्क येलो कलर की बारीक लेस, ये भी हमने गले में लगानी है। 6 गज कुल टोटल बारीक मैंने ये लेस ली है और 1.5 गज जॉइंट लेस ली है। 6 गज लेस चाक दामन वगैरह सब जगह पर, आस्तीन वगैरह पर, गले पर सब जगह बारीक वाली लेस हो जाएगी। और 1.5 गज लेस मैंने जॉइंट लेस ली है। गले को कटिंग करने का तरीका देखें। देखिए मिसाल के तौर पर अगर आपकी गले की 6.5 इंच तैयार गले की चौड़ाई है तो आपने पीस लेना है ये 13 इंच का। समझ गए आप? 13 इंच का ये हमने पीस लिया। इसको इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया, यानी कि गले की चौड़ाई से डबल पीस हमने ले लिया इसका, और इसको इस तरह फोल्ड किया। तो 6.5 इंच का हमने गला बनाना है, तो 3.25 इंच का हम ये निशान लगाएंगे। देखें इस जगह से गले की चौड़ाई आप जितनी पहनते हैं आपने उतनी ही रखनी है, कोई ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। अब डीप देखें, इसकी डीप कितनी रखेंगे, ये रखनी है हमने 7 इंच। 7 इंच डीप रखेंगे, और जो हमने डीप का निशान लगाया है 7 इंच पर, उससे 2 इंच ऊपर हमने एक निशान और लगाना है। क्योंकि 2 इंच हमने इसकी डीप छोटी क्यों की, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हमने डीप को वापस बढ़ाना किस तरीके से है। इस तरह देखें गोलाई का हमने निशान लगा लिया। अब आधा इंच हमने एक निशान और लगाना है। आधे आधे इंच के हिसाब से हमने ये सारे निशान लगाने हैं। नोट करें, गला कटिंग करने का बहुत आसान तरीका, मार्किंग करने का बहुत आसान तरीका। ये सारे आधा इंच वाले निशानों को हमने मिला दिया। अब ज्वाइंट लेस जो है हमारी वो भी आधा इंच की है, तो आधा इंच ही हमने अपनी ज्वाइंट लेस के हिसाब से इसको, ये देख लें, ये आधा इंच मैंने नाप के आपको दिखाया था, तो आधा इंच ही हमने इसका मार्जिंग रखना है बुकरम का, जो हमने यहाँ से निकालना है। बहुत अच्छा तरीका, बिल्कुल आसानी से समझिएगा आप। देखें यहाँ पर हमारी आ गई जॉइंट लेस। उसके बाद फिर हमने कपड़े की पट्टी शो करनी है, तो आधा इंच फिर हम कपड़े की पट्टी के शो करने के लिए आधा इंच की बुकरम इस जगह पर रखेंगे। और देखें यहाँ पर भी हमने एक गोलाई और कपड़े की पट्टी की दे दी। फिर से जॉइंट लेस का हमने देना है, क्योंकि डबल जॉइंट लेस हमने लगानी है। सिंगल जॉइंट लेस वाला गला ये सब आप लोगों को बता रहे हैं टेलर लोग। ये एक नया डिज़ाइन है डबल जॉइंट लेस के साथ। देखें ये भी हमारी जॉइंट लेस वाला गैप आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने जॉइंट लेस लगानी है। नोट करें, देखिए अब ये जितनी भी हमारी बारीक लेस है, बारीक सी लेस लेनी है हमने गले में लगाने के लिए। इस लेस को हम इस तरह मिलाकर रखेंगे, और फिर इसकी भी किनारियां हटाने के बाद ये दोनों साइड की किनारियों को काउंट नहीं करना, बीच बीच में से आपने नापना है। तो देखें आधा इंच ही ये हो रही हैं ये दोनों लेस भी मिलाकर। तो हम इसके 2 पॉइंट का इस जगह पर निशान लगाएंगे, यानी कि आधा इंच से आधा निशान, ठीक है। अब जो हमने ऊपर गले की डीप जो रखी थी, यानी कि डीप से जो 2 इंच ऊपर हमने निशान लगाया था, ये वाला देखें, ये वाला निशान, यहाँ से हमने इसको खोलना है 10.5। अब आप अपनी हाइट पर डिपेंड करता है हर किसी की
कि वो कितना खोलना चाहें, तो इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है? ये 10.5 ही ज़रूरी नहीं है, ये मीडियम नाप की शर्ट है, जिसका मैं गला आपको बनाना बता रहा हूँ, ठीक है? ये जो हमने 2 पॉइंट का निशान लगाया था, उस पॉइंट को मार्किंग कर दिया हमने तमाम। और देखें फिर ये जो आधा इंच हमने ऊपर से पहली पट्टी को छोड़ा था कपड़े की, आधा इंच ही हमने इस जगह से गैप रखा। नोट करें, देखें ये अब हमारे गले की मार्किंग तकरीबन हो चुकी है, ठीक है? जॉइंट लेस आखिरी वाली जो हमने लगानी है, उसके बाद भी हमने यहाँ पर आधा इंच मार्जिन और छोड़ना है बुकरम का। जिसके समझ सही से नहीं आया हो, देखिए बहुत सारे नए सीखने वाले बिगनर्स होते हैं कि उनकी समझ नहीं आता, ठीक है? थोड़ा सा मुश्किल गला अक्सर ऐसा होता है, तो वो वीडियो को दोबारा पीछे करें और फिर से समझ लें। वैसे तो मैंने बहुत आसान करके आप लोगों को बता दिया है। अब देखें, ये गला कटिंग करने से पहले हम शर्ट का फ्रंट इस गले पर इस तरह से रखेंगे बुकरम पर, और यहाँ से ये शेप देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ये शेप लाजमी दें, ये इस पीस को आपने यहाँ से हटा देना है, ठीक है? गले की सारी मार्किंग हो चुकी हैं, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले बाहर वाली मार्किंग से हमने स्टार्ट किया, और देखें इस जगह से हमने इसको इस तरह कटिंग किया। फिर ये जो हमने 2 पॉइंट की यानी कि बारीक वाली लेस के नाप से मार्किंग की थी, वहाँ से स्टार्ट किया और ये अंदर वाली मार्किंग पर कटिंग कर दिया। अगर मार्किंग करते वक़्त आपसे थोड़ा-सा हाथ आगे-पीछे हो जाता है, तो आप कैंची से जब कटिंग करते हैं गले की, तो उस वक़्त थोड़ा बहुत सेट कर लिया करें, अक्सर मैं भी ऐसा करता हूँ। देखिए, अब ये जो जॉइंट लेस के लिए हमने इस पीस को यहाँ से ज़ाया करना है, यहाँ हमने लगानी है जॉइंट लेस, तो इसको आप चिपका लें प्रेस से, ताकि गला आगे-पीछे ना हो, और फिर इसकी कटिंग कर दें। फिर दोबारा से हमने ये जो कपड़े की पट्टी बाहर टर्न करनी है गले की, इसका गैप यहाँ से निकालना है। फिर ये दोबारा हमारे पास जॉइंट लेस वाला हिस्सा आ गया। इसको फिर से इस तरह चिपकाएँगे और फिर यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। गला कटिंग करने का ये सबसे आसान तरीका है, आप इसको प्रेस लगाकर कटिंग करें। आपके हाथों से आगे-पीछे, इधर-उधर स्लिप नहीं होगा। ये देखें, दोनों पीस निकाल दिए हमने। गला ये कितनी खूबसूरती के साथ कटिंग हो चुका है, इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर रखकर चिपका लेंगे। देखें, ये गैप जो आधा इंच का रखा था, इसको आधा इंच ही रखते हुए मैंने ये चिपका लिया है, ठीक है? यहाँ हम सब जगह से इसकी कर देंगे कटिंग। इसको टर्न करना बड़ा कमाल का तरीका है, ये जो आज मैं आपको सिखाऊँगा। आपने वो तरीका सीख लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप हर तरह का गला टर्न कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने डीप कट लगाने हैं और इस जगह से हमने सारे कपड़े को एक बूट की सिलाई लगाकर सब तरफ से टर्न कर लेना है। देखिए, सब जगह मैंने इस गले पर एक बूट की सिलाई लगाकर यहाँ पर से गले के एक्स्ट्रा कपड़े को टर्न कर लिया, ठीक है? अब देखें, इसको टर्न करना है हमने, इन पट्टियों को निकालना है बाहर। तो अक्सर ऐसा होता है जब हम इस तरह की पट्टियाँ वगैरह गले की टर्न करते हैं, तो बुकरम हट जाती है। तो बुकरम ना हटे, उसका ये बेहतरीन तरीका है, यहाँ पर हमने बुकरम की नोक पर लब की सिलाई लगा लेनी है, इस पर भी और इस पर भी और उस वाले साइड पर भी, ठीक है? तो देखें, हम यहाँ पर से इसकी सिलाई को उठाएँगे, बुकरम से बुकरम की यानी कि लब है, उस पर हमने इस जगह पर सिलाई लगानी है इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद गला आगे-पीछे बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, ताकि मेरी तमाम छोटी-बड़ी वीडियो मैं उन तक आसानी से पहुँचा सकूँ। इस वाले साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइडों पर। ये देखें, लब की सिलाई मैंने बुकरम पर लगा ली है। ये देख लें आप कितने गैप से मैंने लगाई है, ठीक है? इस सब जगह पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब देखें, इस गले को करना है हमने सेंटर, इस तरह से हमने इसको रखना है। बस यहाँ से हमने हल्की सी मार्किंग नाखून से ही कर लेनी है, बार-बार प्रेस पर नहीं जाना। टाइम भी ज़ाया होता है, थोड़ा-सा टाइम को भी बचाया करें, क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे हम टाइम को बचाकर, तो पैसे भी ज़्यादा ही कमाएँगे, ठीक है? अब देखें, बीच की सेंटर की मैंने गले की सिलाई लगाकर इसको रोक लिया, और यहाँ पर हमने बुकरम के साथ-साथ सिलाई लगानी है। अच्छा, काफ़ी सारे न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं, तो
जो नए आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि वो मुझे ये लाज़मी बताया करें कि मेरी वीडियो वो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक जा रही है और कहाँ तक लोग देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हमने इसकी गैप में इस जगह पर भी सिलाई लगानी है बुकरम के साथ-साथ। तो लाज़मी आप लोग मुझे बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और एक बात और कहूँगा कि कभी अक्सर ऐसा होता है मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ मैं आपसे, क्योंकि 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और सबके कमेंट्स के जवाब कभी-कभार ऐसा होता है मुझसे मिस हो जाते हैं। तो उसके लिए आप नाराज़ ना हुआ करें, बहुत सारी बहनें मुझसे नाराज़ अक्सर रहने लग गई हैं, तो उनसे मैं स्पेशली सॉरी करूँगा। देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया था और इस जगह से हम इसको करीब-करीब कट लगा लेंगे दोनों साइडों पर, बिल्कुल इस तरह। यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे, इसकी कट लगा लेंगे और इधर से भी हमने इसको इस तरह से क्रॉस कट लगाने हैं और ये सब जगह से हमने इसके दबाव को कटिंग कर दिया है। ये देखें, अब ये टर्न करने का तरीका नोट करें। देखें, पहले भी मैंने ये सिंगल जॉइंट लेस वाला गला बनाना सिखाया था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था शहजाद भाई टर्न करना समझ में नहीं आया, और बहुत सारों ने पहली बार में ही टर्न करना सीख लिया था और मुझे वीडियो बनाकर भेज भी दी थी कि कैसा बना है गला। तो देखें, ये सब जगह पर हमने इस जगह से सिलाई को उठाया था, इस जगह पर लाए थे। दूसरी सिलाई को हमने इस जगह से उठाया था और इस जगह से हम लेकर आ गए थे। अब देखिए हमारे पास इन पट्टियों के बीच में इस जगह पर सुई निकालने की, यानी कि टर्न करने की जगह है। यहाँ पर दोनों साइडों पर टर्न करने की जगह है, तो इन जगहों से हमने इसको टर्न करना है। नोट करें, जिस तरह हम लूप्स वगैरह टर्न करते हैं कपड़े के, वैसे ही हमने सुई में धागा डालना है, मशीन की सुई में। और इस तरह से जो हमारा ये गैप है, इस गैप में से हम सबसे पहले ऊपर वाले साइड को देखें, इस जगह से गैप में से यहाँ से हम निकालेंगे। ऊपर वाले गले को टर्न करना है, यानी कि स्टार्ट में जो शुरू में पहला गला है, पहली पट्टी है, उसको हम टर्न करेंगे। देखिए इस गैप में से यहाँ से हमने सुई को निकालना है। नोट करें, बड़े ध्यान से देखें। मैं थोड़ी देर बोलना बंद कर देता हूं ताकि आप लोग वीडियो पर सारी तवज्जो रखें। नोट करें, देखें कितनी आसानी से ये पट्टी निकल चुकी है। ठीक है, इस पट्टी को पूरा नहीं निकाला, अभी मैंने बस ऊपर ऊपर की गोलाई इसकी निकाल कर छोड़ दिया है। ठीक है, इसको आधी निकालनी है, ऊपर ऊपर की सिर्फ गोलाई। फिर दूसरी वाली पट्टी में हमने इसी तरह से एक टाका लगाना है, बल देना है, और फिर इस तरह से यहाँ से इसी गैप में से ये नीचे वाले गले की पट्टी को भी हमने इस गैप में से निकाल लेना है। फिर से खामोश हो रहा हूं, फिर से नोट करें। देखें कितनी आसानी से, देखें ये गला टर्न हो चुका है बिल्कुल आसानी से। अब आप देख लें किस तरह कारीगरी से ये गला टर्न किया है। जो बुकरम पर सिलाई लगाई थी, तो देखें ये बुकरम भी हमारी नहीं हटी है और फ्रंट साइड से भी ये बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है। यहाँ से इसकी नोक को हम निकाल लेंगे गले की। देखें इस तरह से दूसरे साइड पर से भी हमने इसी तरह से टर्न करना है। नोट करें, देखें यहाँ से हमने सुई को इस जगह से निकालना है। फिर से देख लें, देखें हमने कितना निकालना है इस गले को बाहर, ये नोट करना है आपने। पहले ऊपर वाले गले को निकालना है, बस इसको इतना निकाल कर छोड़ देना है। ठीक है, अभी मैंने इसको पूरा नहीं खींचा, बस सिर्फ इसको गोलाई गोलाई निकाली है। फिर दोबारा से हमने इस नीचे वाली पट्टी पर इस तरह से हमने सुई को बल दिया और यहाँ से हमने उसी गैप से निकालना है जहाँ से हमने पहले वाली पट्टी निकाली थी, इसी रास्ते से। देखें इस जगह से जब आप इस तरह से दूसरी पट्टी को खींचेंगे, तो ये दोनों पट्टियां, यानी कि दोनों दायरे, ये राउंड वाले गोल गले के, ये बाहर आ जाएंगे। देखें कितनी आसानी से। पानी का अब स्प्रे लगाना है हमने इसमें, और पहले बैक साइड से जमाना है। हमेशा कहता हूं जब भी डिज़ाइन बनाए, जब भी कोई गला वगैरह बनाए, तो बैक साइड से पहले प्रेस लगाया करें, फिर उसके बाद आप फ्रंट साइड से सिलाई लगाया करें। देखें गले की बुकरम बिल्कुल नहीं हटी है, क्योंकि मैंने उल्टे साइड पर पहले सिलाई लगा ली थी।
है बिल्कुल नया तरीका और अनोखा सा तरीका ये, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका गले को टर्न करने का, पक्की लब में नोट करें कितनी आसानी से ये टर्न हो चुका है। अब देखें हमने करना क्या है, इस जगह पर बाहर वाले साइड पर हमने इसके गले की तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई हो चुकी है। तुरपाई करने के बाद हमने लगानी है ज्वाइन लेस। तो ज्वाइन लेस के एक साइड पर तकरीबन आधा आधा इंच दूर हमने कट लगाना है ताकि ये गोलाई में अच्छे से टर्न हो जाए, सिर्फ एक साइड पर। दोनों साइडों पर आपने कट नहीं लगाने। B7000 B7000 यानी कि ये ट्यूब जबरदस्त है। इस ट्यूब को हम हल्का हल्का सा इस ग्लू को लगाएंगे इस जगह पर, और इस लेस को हमने इस जगह पर लगानी है। किनारियों का हमने हिसाब नहीं लगाया था। लेस के साइड में जो बॉर्डर होता है ये बारीक सी किनारी होती है, तो हमने इस किनारी को छुपाना है क्योंकि ये हमारे हिसाब में नहीं थी। हमने अंदर अंदर का इसका डिज़ाइन नापा था, वो आधा इंच था, उसी हिसाब से हमने गला कटिंग किया था। तो जिस हिसाब से गला कटिंग किया है हमने उतना ही शो करना है। देखिए किनारी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ जॉइंट लेस नज़र आ रही है। दूसरे साइड पर भी हम इस जगह पर लेस लगा लेंगे इसी तरह से। देखें दोनों साइडों पर लेस लगने के बाद यहाँ पर हम गले पर भी ग्लू लगाएंगे, और ये बारीक वाली लेस हमने इस जगह पर बिल्कुल बारीक सी शो करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस जगह पर गले पर चौड़ी चौड़ी लेसें इस्तेमाल करते हैं, तो चौड़ी लेस अच्छी नहीं लगती इस किनारी वाली जगह पर। हमेशा आप इस जगह लगाएं, बारीक से बारीक लेस लगाया करें जीपीओ की, वो प्यारी लगती है। हमेशा आपको एक एक छोटा छोटा सा पॉइंट बताता हूं ताकि आपका काम भी फिनिशिंग वाला हो और आप भी अपने कस्टमर से ज़्यादा सिलाई ले सकें। ठीक है, देखें कितनी खूबसूरती से माशाल्लाह ये गला बन चुका है, अल्लाह की शान। तो अब देखें जो हमने शुरू में 2 इंच गले की डीप को कम किया था, अब देखें इस जगह पर हमने इसको 2 इंच डीप को बढ़ाना है। वापस से हम इस तरह इधर 2 इंच का निशान लगाएंगे, और ये जो बटन टेक पट्टी है, इस बटन टेक पट्टी को हम इस निशान के बाद से लगाएंगे। अब नोट करें यहाँ पर बहुत सारे लोग होते तो या तो कपड़े की पट्टी लगाते शर्ट वाले की, या फिर येलो कलर की बटन टेक पट्टी लगा देते, पर मैंने लगाई है इसमें देखें ऑफ वाइट कलर की पट्टी, जो शर्ट की बेस का कलर है, जमीन का कलर है, वही पट्टी लगाई ताकि हमारी लेस जो हमने येलो कलर की लगाई है वो ज्यादा से ज्यादा नुमाया हो सके। 2 इंच का कट लगाया हमने, ऊपर छोड़ा इसमें स्पेस 2 इंच का, और ये बटन टेक पट्टी हमने इसमें लगा दी है। नोट करें, अब देखें लेस कितनी वाज़ेह हो रही है। अगर येलो कलर की हम इसमें बटन टेक लगाते या फिर शर्ट वाले कलर की लगाते तो ये हमारी येलो लेस ज़ाहिर नहीं होती। अब देखें यहाँ पर इसी तरह खूबसूरती से हमने बारीक सिलाई लगानी है। पहले सबसे पहले हम इस जगह पर लगाएंगे, ऊपर से स्टार्ट लेंगे और यहाँ से लेस को भी दबा देंगे एक ही सिलाई से, और बटन टेक को भी एक ही सिलाई से दबा देंगे। देखें एक ही सिलाई ने हमारे दोनों काम कर दिए। अब इस जगह पर भी गैप पर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है बिल्कुल फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ। हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि जब भी आप मेन सिलाई गले की लगाएं, ख़ास सिलाई जो नज़र आती है उसको बहुत फिनिशिंग से लगाया करें। ये हमारी शर्ट में तय करने के बाद भी नज़र आती है, तो फिर गला ही खूबसूरत नहीं लगेगा तो कोई हमारे काम की तारीफ कैसे करेगा। ठीक है, इस जगह से देखें यहाँ से हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे सिलाई को। एक साइड पर ये सारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं बड़े प्यारे अंदाज से, इस साइड पर भी हमने ये सिलाई लगा लेनी है। देखिए सारी मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब ये सेंटर लेस वाला गला है तो इसमें बटन तो हमने लगाने नहीं है। नोट करें गले की खूबसूरती देखें। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि ये गला बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो अब देखें इस गले को हमने स्केल से ऊपर इस तरह रखकर नापेंगे। यहाँ से शायद आपको नजर नहीं आए, इस साइड से देखें इंची टेप के, तो देखें गला अभी ऊपर शोल्डर का दबाव लेने से पहले ही 1.25 इंच ये आ रहा है। जब हम आधा इंच शोल्डर का दबाव लेंगे तो ये ज्वाइंट लेस से अगर हम नापेंगे तो देखें 6.25 इंच इसकी डीप बन रही है, तो यानी कि ये बड़ा भी नहीं हुआ। इसको आराम से बनाएं, इस साइज पर बनाएं, बदन वगैरह नुमाया नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से ये गला बन जाएगा। तो ये आसान सा तरीका था इस गले
को बनाने का बड़ा वायरल सा डिज़ाइन है, बना के आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है। देखें पीछे से भी ये पट्टी वग़ैरह बिल्कुल पक्की लब में बन चुकी है, कोई बुकरम वग़ैरह इसमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ठीक है? तो ये तरीका था इस गले को बनाने का। आपको कैसा लगा ये बताएँगे आप मुझे कमेंट्स में। वीडियो को शेयर लाज़मी किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, काम को आगे से आगे फैलाया करें। आने वाली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।